राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी खुशियों को थोड़ा होल्ड करके रखिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ करने जा रहे हैं, आप कुछ भी प्लान्स कर रहे हैं या कोई बड़ी खुशी घर में आने वाली है या कोई बड़ी सक्सेस घर में आने वाली है और आप हर कहीं ढिंढोरा पीट दो तो उन खुशियों को डेफिनेटली नजर लग ही जाती है और वो खुशियां कभी भी जीवन में स्थिर नहीं रहती। तो भाई अपनी खुशियों को बचा करके रखिए। नजर का मतलब ये नहीं होता कि असल में कोई जादू टोना हो जाता है, वो तो चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, ये सिर्फ छलावे और भुलावे ही होते हैं कि कोई किसी पे जादू टोना कर देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं होगा। बस अपना भगवान पे विश्वास रखिए। लेकिन नजर जरूर लगती है। नजर लगती कैसे है मतलब आप किसी को भी कोई भी खुशखबरी सुनाते हो, कोई भी अपने मन की बात बताते हो कि मैं तो इस तरह से खुश हूँ, मेरी खुशी आने वाली है या हम ये बड़ा करने वाले हैं, तो सामने वाला देख करके एक बार तो मुस्कुरा देगा, लेकिन अंदर से उसके दिल में कहीं ना कहीं कुछ टूट चुका होगा। उसके अंदर दिल में एकदम से दर्द सा उठेगा, क्योंकि जो चीज आप अचीव करने वाले, जो खुशी आपके पास आने वाली है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो सुन रहा होता है कि वो भी यही सोचता कि काश ये सब मुझे मिला होता, ये सब मुझे प्राप्त हुआ होता, पता नहीं मुझे कभी ये सब चीजें मिलेंगी कि नहीं, ये सब होगा कि नहीं। तो अंदर से कहीं ना कहीं उसको एक मतलब दुख की अनुभूति होती है। जब दुख की अनुभूति होगी तो आपकी जो खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को खींच लेंगी, मिक्स हो जाएंगी। कहते हैं ना, वाइब आ गई दुख वाली आपको मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना रहती है। तो जब तक आपका काम हो नहीं जाता, जब तक आपको वो चीजें मिल नहीं जाती, आपको कहीं भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके ही बताएं, एकदम से कहीं कुछ स्प्रेड मत किया कीजिए। लोगों को खुशी नहीं होती आपकी खुशियों को देखकर। आप कभी भी नोटिस करना, आप कभी भी कोई सैड स्टोरी या सैड बातें करोगे या अपने दुख की बात किसी को बताओगे तो लोग उसी टाइम रिएक्ट करेंगे और आपको कूद कूद के पूछेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब सब कैसा चल रहा है, आप ठीक तो हो। आपसे 100 सवाल किए जाएंगे, इसलिए नहीं कि उनको चिंता है, इसलिए कि उनको अच्छा फील हो रहा है कि भाई इससे तो हमारी लाइफ थोड़ी बेटर है, हम थोड़ा ठीक जी रहे हैं जैसी जिंदगी ये इंसान जी रहा है। तो कभी भी आप देखना, जब भी आप खुशियों का कोई स्टेटस, खुशियों की कोई स्टोरी लगाओगे, आपके उस स्टोरी पर कोई भी रिएक्ट करने वाला नहीं मिलेगा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि आपके दुख को देखकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में तसल्ली होती है कि भाई इससे तो हम बेटर ही है। और जब आप खुशी की कोई चीज लगाओगे तो उनको अंदर से दुख होगा कि भाई ये हमारे से इस चीज में आगे क्यों है। तो यही अंतर होता है। आप कभी भी आजमा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपसे जलने वाले कितने लोग हैं और आपको प्यार करने वाले कितने लोग हैं। ये सही पैमाना सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों के वक्त हो सकता है, दुख के टाइम पे नहीं। आप कभी भी लगा के देख लेना, जो लोग आपको कभी बात भी नहीं करते आपसे, आप कुछ भी सैड डाल के देखो, तुरंत आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे, तुरंत आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ। लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी उठ जाती है ये जानने के लिए कि इसके जीवन में चल क्या रहा है। और जैसे ही आप कुछ भी तरक्की वाला या कुछ भी खुशियों वाली चीज डालोगे, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, इवन लाइक तक नहीं आएगा। इससे क्या पता चलता है कि सामने वाले देख करके आपकी स्टोरी को जल भुन गए हैं, उनका रिएक्ट करने का मन ही नहीं किया। तो यहीं से पता चल जाएगा कितने लोग रियल में आपको प्यार करते हैं और कितने लोग अंदर से आपसे जलते हैं। तो भाई सावधान रहिए, अपनी खुशियों को इतनी बखेरने की जरूरत नहीं है। दुनिया खुश नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको नजर ही लग जाती।